दिन के बाद समझ आ जाए, हो सकता है महीने के बाद समझ आ जाए। तो अब मैं आपके सामने बात रख देता हूँ। बात क्या, बदला लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, ये तो बामी मशवरे से तय होगा। फौरी रिएक्ट नहीं करना। ऊपर इसीलिए मैं बार बार रिएक्शन की बात कर रहा था। रिएक्शन नहीं करना है, बदला लेना है, छोड़ नहीं देना है। लेना कैसे है, उसका तरीकाकार क्या होगा, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये आपने बामी मशवरे से तय करना है। वो जो इज्तिमाई फैसला होगा उसके मुताबिक करना है, रिएक्शन में नहीं करना है। अपने हालात देख के पहले सोचना है, वसाइल जमा करने हैं, क्या क्या दरकार होगा वो पूरा करना है, फिर जो है ना बदला लेना है। तो बदला तो साहबा ने भी लिया है, बिलाल ने भी लिया है, और जो शहीद कर दिए गए उनका भी लिया गया है। बदर में उसका बदला ही है ना। और अल्लाह ने कहा ये जंग मुसलमानों को करने की इजाज़त इसलिए दी गई है कि इन पर जुल्म किया गया है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। तो अब अगर उन्हें ये इजाज़त दी है तो इसीलिए कि पहल उन्होंने की थी, लेकिन ये रद्द-ए-अमल 13 साल के बाद दिया है। रद्द-ए-अमल न कहें ना उसे, तो वो पूरा एक यानी बदले का पूरा आप एक प्लान कहें, मनसूबा कहें। तो ये दो चीज़ें हैं, बदला लेना है, लेकिन ये कि देख के लेना है, हालात देख के लेना है, तोल के लेना है, सारा जांच के लेना है, पूरा थ्रेट एनालिसिस करके लेना है। जब हमें अपने जोरे बाजू पर भी कोई जो है ना कोई बज़ाहिर कुछ लगे कि हाँ कुछ हो सकता है, अल्लाह की मदद का भी यकीन रखें, तवक्कुल भी करें, फिर बदला लेना है। और ये उसूल है, व जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है। आपके साथ किसी ने ज़्यादती की है, बदला लो। हाँ, इनफरादी बात अगर है तो आला अखलाक का तकाज़ा ये है कि माफ़ कर दो, लेकिन यह कि इज्तिमाई निज़ाम के एतबार से तो फिर बहरहाल ये एक मुख्तलिफ तर्ज़ अमल है जो इख्तियार करना पड़ेगा। तो अब इसमें भी एक वो पुख्तगी की अलामत आती है, जब आपके पास ताकत आती है तो इंसान का मामला वो जो न्यूटन के 3 कवानीन है ना, हर एक्शन का रिएक्शन उसी की ताकत के मुतवाज़ी होता है, ये नहीं होता। यहाँ जो एक थप्पड़ मारे बंदे का दिल करता है मैं इसकी जो है ना नाक तोड़ दूँ, 4 तो खैर बिल्कुल ही जायज़ मालूम होते हैं। तो ये बदला फिर ये मतलब वो तो फिर वो ताकत आपको मिल जाए तो आप तो चीर फाड़ के रख देंगे। यही इंसानी रवैये होते हैं। नहीं, जितनी उसने आपके साथ ज़्यादती की है उतना ही बदला भी आपने लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। अब ये इसका मतलब ये जज्बात की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला ने एक यूँ समझे अदल की खातिर एक आपको इजाज़त दी है, बल्कि ये कि इसके लिए अल्लाह ताला ये चाहता है कि ये हो निज़ाम आदिलाना निज़ाम हो। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, अक़ल वालों बदला पूरा पूरा बराबर बदला लेने में ज़िंदगी है। नहीं तो इंसानी जो निज़ाम वो तलपट हो जाए, तमद्दुन का जनाजा निकल जाए, तो जो बुरा करे उसको उसकी सज़ा मिले। फ़मन अफ़ा व अस्लहा, लेकिन इनफरादी मामला हो, कोई माफ़ कर दे और सुलह कर ले, फ़अज्रुहु अलल्लाह, तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों को वो पसंद नहीं करता जिन्होंने जुल्म किया हो कि भाई उन्हें छुट्टी दे दो और वो और जुल्म करते रहें, आज एक को थप्पड़ मारा है कल 2 को मारें। नहीं, उनको आज ही जवाबी थप्पड़ पड़ जाए तो उसकी इस्लाह हो जाएगी। वला मन इंतसरा बाद जुल्म, जिस पर जुल्म किया गया हो उसके बाद वो बदला ले, फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो हक़ रखते हैं बदला लेने का। अब ये जितनी भी जंग हुई है, ये ज़रा इस कुरान पे लोगों ने, हमारे अपने लोग मुसलमानों ने इतनी तवज्जो नहीं दी है ना। एतराज़ आया जी कि ये मुसलमानों ने जंग छिड़ी है और मुसलमानों ने जनाब फ़तह किया है, मक्का फ़तह किया है और इस्लाम तो तलवार से फैला है और बुए खूँ आती है इस कौम के अफसाने से। वो हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उन्हें यार ये था और वो था और इस तरह था उस तरह था। सवा कुरान मजीद ने ये बात क्या कही है, वो कहता है कि जिस पर जुल्म किया गया हो वो अगर बदला ले तो उसका बदला लेना जायज़ है। तो वहाँ उस जुल्म का आगाज़ किसने किया था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक दावत पेश की थी, बदले में गाली गलोच किसने की थी, गलत प्रोपेगेंडा करैक्टर असैसिनेशन किसने की थी, और बदले में फिजिकल परसिक्यूशन किसने शुरू की थी, ये सब उन्होंने किया, उन्होंने पहल की। तो फिर उसका बदला है वो तो चुकाना पड़ेगा। इन्नमा सबीलु अला लज़ीना यज़लिमून अन्नास, इल्ज़ाम तो उन लोगों पर है कि जो लोगों पर जुल्म करते हैं, व यबगूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़, और ज़मीन के ऊपर ना हक़ बगावत करते हैं। ये बगावत क्या है? अल्लाह ने जितने हुकूक दिए उसके मुकाबले में अपने लिए ज़्यादा तलब करना, स्पेशल राइट्स, जो जिसे हम आजकल प्रिविलेजेस क्लास जिसे कहते हैं, तो ये वो हैसियत इख्तियार कर लेना जबकि वो उसके कानूनी हक़ है नहीं अल्लाह के दिए हुए। ये जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म ये है। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वलमन सबरा, और जो इस सब पे सब्र करे, व गफ़रा, और दरगुजर करे, लेकिन अपने मौक़िफ़ पे डटा रहे। सब्र और दरगुजर का मतलब ये नहीं कि जाके उनकी नौकरी करना शुरू कर दे और पाँव धो के पीना शुरू कर दे और कहे जी मेरे आका और माई बाप जो आप हुक्म करेंगे वो, ये सब्र नहीं है। अपने मौक़िफ़ पे डटा रहे, जो ज़्यादती हुई है उसके बावजूद अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटे। इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये तो बहुत हिम्मत के कामों में से है।